बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं लीगल ओपिनियन यूट्यूब चैनल और मैं हूं एडवोकेट इकराम यूं। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इल्लीगल डिटेंशन बाय पुलिस कि जब कोई पुलिस ऑफिसर किसी बंदे को पुलिस स्टेशन के अंदर बुलाता है और वो इल्लीगली उस बंदे को डिटेन कर लेता है, अपने पास बिठा लेता है 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, तो आपको क्या करना चाहिए, कौन से कवानीन हैं, कौन से रूल्स हैं, कौन सी रेमेडी हैं जिनका आपको पता होना चाहिए ताकि कोई आपके साथ ज़्यादती ना करे। अक्सर देखने में ये आया है कि हमारे जो देहाती लोग हैं जो कि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते और वो अक्सर थाना कचहरियों में उनको जो है मसले मसाइल दरपेश होते हैं, तो पुलिस ऑफिसर जो हैं, पुलिस ऑफिसरान जो हैं उनके साथ ज़्यादती कर जाते हैं। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद भी यही है ताकि आपको जो है नॉलेज दिया जा सके, आपको कुछ बातें हैं जो आपको बताई जा सकें जो आपको पता होनी चाहिए। व्यूअर्स, अगर कोई पुलिस ऑफिसर आपको जो है पुलिस स्टेशन के अंदर बुलाता है और वो जो है आपको इल्लीगली डिटेन कर लेता है 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो अनलॉफुली काम कर रहा है, वो लॉ के ख़िलाफ़ काम कर रहा है, आप उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या कोई पुलिस ऑफिसर आपको जो है पुलिस स्टेशन के अंदर बुला सकता है। तो बिल्कुल, जो पुलिस ऑफिसर है वो आपको पुलिस स्टेशन के अंदर मुख्तलिफ जो है इश्यूज़ होते हैं, मुख्तलिफ जो है इन्वेस्टिगेशन करनी होती हैं, पुलिस ऑफिसर आपको जो है पुलिस स्टेशन के अंदर या थाने के अंदर बुला सकता है, लेकिन उसका एक प्रोसीजर होता है, एक प्रॉपर चैनल होता है जिसके थ्रू वो आपको बुला सकता है। और जब आप पुलिस स्टेशन के अंदर जाते हैं तो कौन सी बातें हैं जिनको आपको एहतियात करनी चाहिए। बात करते हैं कि जब आप पुलिस स्टेशन के अंदर जाते हैं तो पुलिस स्टेशन के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के रजिस्टर मौजूद होते हैं जिनके ऊपर कार्रवाइयाँ जो है लिखी जाती हैं, लेकिन एक रजिस्टर होता है रोज़नामचा के नाम से। अब इसकी बात कर लेते हैं, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। रोज़नामचा के अंदर तमाम तफसीलात लिखी जाती हैं डे बाई डे, मतलब कि आप जो है कोई भी पुलिस स्टेशन के अंदर बंदा आता है, कोई भी जो है पुलिस स्टेशन में जाता है तो उसका नाम लिखा जाता है, उसका एड्रेस लिखा जाता है, उसका टाइम लिखा जाता है कि वो किस टाइम पुलिस स्टेशन के अंदर गया और किस टाइम जो है पुलिस स्टेशन से वापस गया। ये तमाम तफसीलात जो है उस रोज़नामचा के अंदर रिकॉर्ड होती हैं जो कि आप किसी भी टाइम जो है देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जब कोई बंदा आपको अनलॉफुली बुलाता है, इल्लीगली बुलाता है, तो वो जो है शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं और इस तरह का कोई जो है काम नहीं करते, वो आपको डिटेन कर लेते हैं, अपने पास बिठा लेते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 10 है, वो हमें जो है बताता है कि सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है अकॉर्डिंग टू अरेस्ट एंड डिटेंशन कि कोई भी बंदा आपकी जो लिबर्टी है उसको आपसे नहीं छीन सकता या आपको इल्लीगली अरेस्ट नहीं कर सकता और आपकी लिबर्टी को आपसे जो है नहीं छीन सकता। अब कोई पुलिस ऑफिसर आपको बुलाता भी है तो अगर लॉफुली आपको बुलाता है बंदा और वो आपको अरेस्ट कर लेता है तो वो विदिन 24 आवर्स, विदिन 24 घंटे के अंदर अंदर आपको इलाका मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का रिस्पॉन्सिबल होता है। वो आपको 24 घंटे के अंदर अंदर इलाका मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा। अब बात कर लेते हैं कि अक्सर होता क्यों है, हमारे पुलिस ऑफिसरान जो हैं वो बहुत सारे लोग जो हैं पॉलिटिकल जो लोग होते हैं या जो वडेरे टाइप लोग होते हैं, उनके कहने पर जो है लोगों को अपने पास बुला लेते हैं और उनको जो है बिठाए रखते हैं। और लोगों को चूँकि इस चीज़ का इल्म नहीं होता, बातों का पता नहीं होता, लोगों को नहीं जानते, वो कोई कार्रवाई नहीं करते। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ जाए और आपको पता हो कि आपके ख़िलाफ़ कोई क्रिमिनल केस रजिस्टर हुआ है और आपको ये डर हो कि आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, तो आप प्रिकॉशन के तौर पर कौन से काम है जो कर सकते हैं। आप प्रिकॉशन के तौर पर जो है कबल अज़ गिरफ़्तारी अपनी ज़मानत करवा सकते हैं, परी अरेस्ट बेल करवा सकते हैं। उसका तरीक़ाकार ये होता है कि आपने सेशन कोर्ट की अदालत में जाना होता है, वहाँ आप जो है अपनी कबल अज़ गिरफ़्तारी का जो है करवा सकते हैं और एक रोब कारू बना कर देते हैं, वो आप अपने साथ लेकर आएंगे और आप पुलिस स्टेशन के अंदर जाएंगे। पुलिस ऑफिसर आप इन्वेस्टिगेट करने के बाद अगर वो आपको अरेस्ट करना चाहे तो आप उसको वो जो रोबकार है वो दिखाएंगे और बताएंगे कि जनाब मैं जो है ज़मानत पर रिहा हूँ, आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते, तो वो पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट नहीं करेगा। ये है एक सेफ्टी प्रिकॉशन कि आप को जो है वो अरेस्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप ऐसी कोई जो है प्रिकॉशन इख्तियार नहीं करते और वो पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट कर लेता है तो फिर आपको जो है गिरफ़्तारी के बाद जो है आपको ज़मानत करवाना पड़ेगी।
अब बात कर लेते हैं कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर आपको इलीगली डिटेन कर ही लेता है, आपके किसी बंदे को, आपके किसी जानने वाले को इलीगल डिटेन ही कर लेता है, तो फिर आपके पास क्या रेमेडी है, कौन से कवानीन है जिनको फॉलो करते हुए आप जो है अपने बंदे को जो है वापस ला सकते हैं। तो जनाब हमारे पास 2 रेमेडी मौजूद होती हैं। हम जो है 491 की जो है CRPC ज़ाब्ता फौजदारी का सेक्शन 491 है, उसके तहत जो है सेशन कोर्ट के अंदर पिटिशन दायर कर सकते हैं, या फिर हाई कोर्ट के अंदर भी दायर कर सकते हैं 491 CRPC के तहत। इसके अलावा हमारे पास जनाब एक हम रिट पिटिशन फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट के अंदर हैबियस कॉर्पस की। इसका तरीक़ाकार बहुत आसान होता है कि हमने जनाब एप्लीकेशन देनी होती है हाई कोर्ट के अंदर, और तमाम ग्राउंड्स जो भी होती हैं, रियलिटी जो होती है वो वहाँ पर बतानी होती है। तो कोर्ट जो है एक बेल्फ अपॉइंट करती है, कोर्ट का एक बंदा होता है उसको अपॉइंट करती है। हमारे पॉइंट आउट करने पर जिस जगह पर हम पॉइंट आउट करते हैं कि इस जगह पर बंदे को रखा गया है, वो कोई जो है प्राइवेट टॉर्चर सेल हो सकता है या फिर कोई भी सेल हो सकता है जहाँ पर उस बंदे को रखा जाए, तो वहाँ पर उसको जो है वो जो बेल्फ होगा वहाँ पर कार्रवाई करेगा, और अगर उसको रिकवर कर लेता है तो वो कोर्ट के सामने उसको पेश करने का मजाज होगा। अब देखने में अक्सर ये आया है कि आप ये ग्राउंड क्यों बेहतर है, हाई कोर्ट के अंदर ही आपको क्यों जाना चाहिए, ज़्यादातर क्यों जाना चाहिए, क्योंकि जो सेशन कोर्ट है वहाँ पर एक मसला दरपेश हो जाता है, अक्सर औक़ात हो जाता है, नहीं भी होता, कि वहाँ पर जो कोर्ट का अमला होता है, मुलाजमीन होते हैं निचले दर्जे के, वो अक्सर पुलिस ऑफिसरान के साथ मिले होते हैं, पुलिस के अमले के साथ वो मिले होते हैं, उनका गठजोड़ होता है। जब भी आप कोई कार्रवाई करते हैं तो वो जनाब पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्म कर देते हैं कि जनाब फ़लाँ केस में जो है कार्रवाई हो चुकी है और इस तरह कोर्ट ने बेल्फ अपॉइंट किया है और वहाँ पर वो जाने वाले हैं, तो वो उस बंदे को वहाँ से गायब कर देते हैं। और फिर जब वो बेल्फ वहाँ पर जाता है, वो बंदा वहाँ से गायब हो जाता है और कोई फर्दर कार्रवाई नहीं हो पाती, जिसका अक्सर इल्ज़ाम पुलिस जो है वकला पर भी दिया जाता है कि जनाब वकला जो है पुलिस ऑफिसरान के साथ मिले होते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं होता। वकला जो है हर किस्म के मामलात को डील कर रहे होते हैं, बहुत सारे जो लोग हैं उनके को देख रहे होते हैं, तो वकला जो है अपना काम रिस्पॉन्सिबिलिटी से करने के ज़िम्मेदार होते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जनाब अगर कोई पुलिस ऑफिसर इस तरह की इलीगल एक्टिविटी के अंदर मौजूद हो, शामिल हो, तो पुलिस ऑर्डर 2002 के तहत उसको जो है 5 साल की सज़ा और जुर्माना उसके ऊपर आयद किया जा सकता है। आप उसके ख़िलाफ़ FIR भी दर्ज करवा सकते हैं। अब FIR दर्ज करवाने का तरीक़ाकार क्या है? अब ये तो हो नहीं सकता कि आप उसी पुलिस स्टेशन के अंदर जो है उसी पुलिस ऑफिसर के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवा दें। उसका एक तरीक़ाकार होता है कि आप जस्टिस ऑफ पीस की कोर्ट में जाएंगे, वहाँ पर आप जो है एप्लीकेशन मूव करेंगे, उसके अंदर मुख्तलिफ जो ग्राउंड्स हैं उनको बयान करेंगे, फिर जो है जस्टिस ऑफ पीस जो है डायरेक्शन देंगे, ऑर्डर करेंगे कि जनाब इनकी FIR को दर्ज किया जाना चाहिए, तो वो FIR दर्ज कर ली जाएगी। और वो जो पुलिस ऑफिसर है वो अपनी जो है ड्यूटी को भी खो सकता है, उसके ख़िलाफ़ डिपार्टमेंटल जो है इंक्वायरी वो भी की जा सकती है, और आप जो है इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में जो है कंप्लेंट फ़ाइल कर सकते हैं उस बंदे के ख़िलाफ़। व्यूवर्स, ये तो थी कि नॉलेज आपको किन किन बातों का पता होना चाहिए। हमारा आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 10 है वो आपको लिबर्टी से रिलेटेड है, वो आपको बताता है कि आपको कोई जो है आपकी आज़ादी से महरूम नहीं कर सकता। और अगर कोई पुलिस ऑफिसर आपको डिटेन कर लेता है, अरेस्ट कर लेता है, अकॉर्डिंग टू लॉ आपको अरेस्ट कर लेता है, तो वो विद इन 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा। और अगर कोई पुलिस ऑफिसर इस तरह का काम नहीं करता, 24 आवर्स के अंदर वो जो है पुलिस के मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश नहीं करता, तो वो जो है कानून के ख़िलाफ़ काम कर रहा होगा, आप उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं। और यहाँ पर ज़रूरी बात यह है कि अगर कोई बंदा इस तरह का काम कर रहा हो, कोई पुलिस ऑफिसर इस तरह की एक्टिविटी में मुलव्वस हो, तो आप उसके ख़िलाफ़ खड़े हो सकते हैं, उसके ख़िलाफ़ आप लड़ सकते हैं। और ये तमाम बातें जो कि एक वकला को पता होती हैं, आप तमाम बातें नहीं सीख सकते, तो कम से कम वो तमाम जो आपको नॉलेज होना चाहिए लॉ का, जो कि आपकी ज़िंदगी के अंदर आपको जो है रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर आपको फेस करना पड़ता है, वो तमाम बातें आपको पता होना चाहिए। वेल व्यूअर्स, ये तो थी आज की वीडियो के अगर आपको पुलिस स्टेशन के अंदर जाना पड़ जाए तो कौन कौन से कवानीन हैं जो आपको पता होना चाहिए, कौन सी प्रिकॉशंस हैं जो आप इख्तियार कर सकते हैं। अगर कोई बंदा इलीगली आपको डिटेन कर लेता है तो आप
आपको क्या करना चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है कि आपके शेयर करने से किसी न किसी का जो है वो काम बन जाए और किसी न किसी का भला हो जाए। थैंक यू सो मच।